नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद आज किसान संगठनों में और किसान नेताओं में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राकेश टिकैत लगातार आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों ने अपना सामान पैक कर लिया है और अब वो घर की तरफ लौटने लगे हैं। ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार ये आंदोलन शुरू किया गया था और एक साल बाद जब देश के प्रधानमंत्री ने इन तीनों कृषि कानूनों को अब जब वापस ले लिया गया है, तो उसके बाद जो असली किसान हैं, जिनसे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि अब किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए, तो सिंघू बॉर्डर पर कल से ही किसानों ने अपना सामान बांधना तैयार कर दिया था। जो टेंट थे अब वो उखड़ने लगे हैं, लोग जो है वो अपने घर जाने लगे हैं, किसान जो है वो अपने खेतों में जाने लगा है। और यही बड़ी वजह है फूट की किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में, जहां एक तरफ जो किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मांग मान ली गई है, अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए। और यही चीज कल हमें सिंघू बॉर्डर पर देखने के लिए मिली कि वहां पर जितने भी किसान थे उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारी बात मान ली गई है और अब हम घर लौट रहे हैं। यहीं पर अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो राकेश टिकैत लगातार राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मांग सामने लेकर आ रहे हैं। कभी केंद्र सरकार की तरफ से वो कहते हैं कि हमसे केंद्र सरकार बात करे और कभी धमकी देते हैं वो केंद्र सरकार को। तो अब फूट पड़ चुकी है किसान आंदोलन में और किसान संगठनों में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक तरफ वो ये कहा जाता है कि देश का किसान है वो रोड पर बैठा है, केंद्र सरकार से उसकी लड़ाई है, और आज अगर केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, तो अब किसान जब घर की तरफ लौट रहा है तो क्यों आखिरकार राकेश टिकैत इन सारी चीजों को लेकर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं और शायद राकेश टिकैत अपना राजनीतिक करियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो रोडों से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। राकेश टिकैत के जो संगठन के लोग थे, जो उनके साथ बैठे हुए टिकरी बॉर्डर पर या फिर जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए लोग थे, अब वो भी जब घर जाने लगे हैं, तो राकेश टिकैत कहते हैं कि जब तक सरकार हमसे बात नहीं कर लेती, जब तक हम बॉर्डरों से नहीं हिलेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राकेश टिकैत को अब डर सताने लगा है होने वाली फंडिंग का, और जितना भी ज्यादा एक साल में जितना ज्यादा पैसा जुटाया है राकेश टिकैत ने, तो अब यही बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं से फंडिंग चाहिए, क्योंकि विपक्ष के भी पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है किसान आंदोलन को सपोर्ट करने का, क्योंकि तीन कृषि कानूनों को लेकर ही लगातार विपक्ष हमलावर था केंद्र सरकार पर और विपक्ष की तरफ से ही राजनीति करी जा रही थी तीन कृषि कानूनों को लेकर। जहां एक तरफ अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी भी संसद के चक्कर काट चुके थे ट्रैक्टर लेकर, और ये बात कह रहे थे कि तीन जो कृषि कानून है वो केंद्र सरकार को वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि हमेशा की तरह विपक्ष के पास कोई मैटर नहीं था, मुद्दा नहीं था। तो उन्होंने कृषि कानून को एक साल से लेकर लगातार उस कृषि कानून को लेकर राजनीति की, जिस कृषि कानून को खुद राहुल गांधी लाना चाहते थे, और आधुनिकीकरण की बात भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती थी कृषि और कानूनों को लेकर। और जब केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को लाया गया, तो यही विपक्ष है जो लगातार दोहरी राजनीति करने वाले नेता रोडों पर निकलने का प्रयास करने लगे। और राकेश टिकैत को जिस तरीके से दिल्ली में सपोर्ट किया गया दिल्ली की सरकार की तरफ से, तो वहीं पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से भी तमाम और लोगों को दिल्ली भेजा गया कि जाइए सरकार को घेरने का प्रयास कीजिए। पहले सरकारों की तरफ से खुद ही इस कानून को लेकर कहा गया था। राहुल गांधी ने भी एक बार 2015 में संसद में खड़े होकर कहा था कि ये कानून किस तरीके से जरूरी है हमारे देश के किसानों के लिए। और जब केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून 2020 में ला दिए गए, तो उसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार राजनीति की गई। इस बात से ये साफ है कि विपक्ष को देश के किसान से लेना देना नहीं है। अगर विपक्ष को किसी चीज से मतलब है तो वो सिर्फ चुनावों से है, वोटों से है, अपनी गद्दी से है, और उसके गद्दी पर बैठने के बाद उस पैसे से है, जिसको हमेशा पाने के लिए और घरों में भरने के लिए प्रयास विपक्ष की तरफ से लगातार किया जाता है। और राकेश टिकैत भी विपक्ष का एक मोहरा है। राकेश टिकैत एक तरफ विपक्ष का मोहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान की फंडिंग पर भी चलने वाले ही मोहरे हैं राकेश टिकैत। क्योंकि अगर आज इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि देश में अशांति फैलाने का प्रयास लगातार
लगातार राकेश टिकैत की तरफ से किया जाता है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले राकेश टिकैत का अब जो बांडा फोड़ हो चुका है, जहां दिल्ली की जनता एक तरफ राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है कि अब बॉर्डरों को खाली कर देना चाहिए। लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो रोड ब्लॉक हो रखे हैं दिल्ली में, पर दिल्ली सरकार को उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि राजनीति करनी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार बन चुकी है और चुनाव अभी काफी समय बाद दिल्ली में होने हैं, तो इसीलिए राकेश टिकैत और अन्य लोगों के द्वारा जो दिल्ली के बॉर्डर घेरे हुए हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और बात की जाए कि फूट को लेकर, तो अब जिस तरीके से किसान संगठनों में फूट पड़ रही है, तो अब ज्यादा दिन नहीं है कि राकेश टिकैत भी रोडों पर अब ज्यादा दिन तक रोडों को घेर कर बैठ पाए, क्योंकि जहां तक वो एक तरफ 26 जनवरी को लेकर केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं जो देश की जनता है, जो दिल्ली की जनता है, वो लगातार अब राकेश टिकैत को रोडों से हटाने में लग गई है। अब जो वो लोग नहीं है जो सोशल मीडिया पे लगातार राकेश टिकैत से कहें कि अब किसान आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और रोडों से लोगों को हट जाना चाहिए, किसानों को अपने घर जाना चाहिए, अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है राकेश टिकैत के खिलाफ। अब वही लोग जो हैं गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट के पास जाकर अब इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारी देश की जनता और दिल्ली की जनता कितनी ज्यादा परेशान है इन तथाकथित किसान आंदोलन से और किसान नेताओं से, जो लगातार राजनीति करने के लिए ना ही तो उन किसानों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें बरगलाकर ये बार बार पे रोड पे बिठा रहे हैं, ना ही तो उस देश की जनता के बारे में सोच रहे हैं, ना उस दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं जो दिन रात अपने काम पर जाती है, अपने उद्योगों में जाती है और 1.5-2 घंटा लगाकर ईंधन का खर्चा कर जब जाकर लोग अपने दफ्तर पहुंच पाते हैं। राकेश टिकैत की तरफ से और जो जितने भी किसान नेता हैं वो लगातार इस तरीके से बयानबाजी करते रहे कि हमारी मांगों को सरकार मांगे, पर उस व्यक्ति का क्या जो वहां से आना जाना करता है और वहीं उसकी जो 1 घंटे की जगह 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दफ्तर जाने में। और इस तरीके की टिप्पणी पहले ही सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, आप कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर आप रोडों को घेर कर नहीं बैठ सकते। जहां एक तरफ देश में अराजकता फैलाने का काम राकेश टिकैत के जत्थे की तरफ से लगातार किया जा रहा है, तो अब वो दिन दूर नहीं है, रोडों को खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली की जनता आक्रोश में है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक्शन ले चुका है, केंद्र सरकार अपनी बात मान चुकी है और अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है राकेश टिकैत या अन्य नेताओं के ऊपर राजनीति चमकाने का, बार बार पे किसानों का नाम लेकर राजनीति करने का, क्योंकि असली जो किसान है वो अपने खेतों की तरफ लौट रहा है, सामान को पैक कर रहा है, केंद्र सरकार का धन्यवाद कह रहा है। और यही बात कह चुके हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने भी कहा था कि केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। लोकसभा में भी जो विधेयक पास किया गया था, इसे वापस लेने के लिए वो भी पास हो चुका है। यानी कि संसद को लेकर लगातार राजनीति कर रहे थे राकेश टिकैत और अब संसद में भी कानून रद्द हो चुका है, तो राकेश टिकैत एक के बाद एक मांगों को बढ़ा रहे हैं। जहां वो एक तरफ कहते हैं कि 3 मांग मान ली गई है, अब और भी ज्यादा मांग है जिन पर सरकार हमसे बात करे। एक तरफ जो विपक्ष है वो लगातार ये कहता है कि बिल पर चर्चा नहीं की तो वापस कैसे ले लिया, और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर भी बात करे सरकार। यानी कि अगर कोई मुद्दा नहीं है तो अपने आप कोई ना कोई मुद्दा बनाकर रोडों पर बैठने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं राकेश टिकैत, क्योंकि फंडिंग जो है वो जो लगातार 1 साल से हो रही थी, वहीं पर कनाडा से आई थी फंडिंग और वहीं पर चाइना, पाकिस्तान इन जैसी जगहों से फंडिंग लेने वाले लोगों के लिए अब तख्ता पलट हो चुका है। केंद्र सरकार अब तीनों कृषि कानून वापस ले चुकी है, ना ही तो फंडिंग का कोई जरिया रह गया है, ना ही तो रोडों पर बैठने के लिए कोई मुद्दा रह गया है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और वहीं को लेकर बीजेपी को लेकर लगातार ताना कसने वाले और राजनीति करने वाले बीजेपी या केंद्र सरकार को लेकर राकेश टिकैत के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जहां राकेश टिकैत लगातार किसानों के नाम को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। और क्या हाल है महाराष्ट्र और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों का, इसी को लेकर राकेश टिकैत कभी भी बात नहीं करते। और जब बात वो करते हैं, उनकी तरफ से कई बार कहा गया कि पंजाब का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है। आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा हो नहीं रहा और पंजाब का जो किसान है अब वो अपने खेतों में लौट रहा है। और राकेश टिकैत के जो राजनेता हैं, राकेश टिकैत को जो 4 पैसे लेकर सपोर्ट करने वाले लोग
लोग हैं राकेश टिकैत उनको लेकर ही लगातार गाजी बॉर्डर पर बैठे हैं और अब जब उनका उठने का समय आ गया है तो राकेश टिकैत की तरफ से बहाना ढूंढा जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब किसान संगठन ही राकेश टिकैत को अपने संगठन से बाहर निकाल कर खड़ा कर देंगे, क्योंकि संगठनों की जो मांग थी वो सरकार मान चुकी है। राकेश टिकैत अपने अकेले राजनीति करने में लगे हुए हैं और शायद ये राजनीति ही राकेश टिकैत को आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।